तुम्हें पता है सफलता के लिए क्या जरूरी होता है? क्या लगता है तुम्हें? संसाधन, योग्यता, जानकारी, अनुभव, मार्गदर्शन, मैच्योरिटी, मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट, क्रिएटिविटी, पैसा, घर वालों का साथ, अच्छा घर, उम्र, अच्छा वातावरण, बड़ा शहर। लोग यही समझते भी हैं और यही मानते भी हैं। ये सब हो तो सफलता मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर मैं कहूँ कि ये सब ना हो फिर भी सफल हुआ जा सकता है, मानोगे मेरी बात? मानना तो पड़ेगा ही, मैं मनवा लूंगा तुमसे। चलो आज मैं तुम्हें दो ऐसे युवाओं के विषय में बताता हूँ जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, जिन्होंने अपनी सफलता की यात्रा सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में शुरू की और महज 1 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया जो नामुमकिन होता है। वो न सिर्फ सफल हुए बल्कि उन्होंने आकाश की ऊंचाइयां छुई। तो आखिर कैसे किया उन्होंने ये? क्या है उनकी सफलता का राज? आओ जानते हैं। इनमें से पहले हैं द वन एंड ओनली मनोज डे। जिस उम्र में लड़के मौज मस्ती करते हैं, पैसे कमाने की फिक्र से दूर रहते हैं, उस उम्र में मनोज ने YouTube पर टेक कैटेगरी का चैनल बनाया। मनोज के पापा की साइकिल पंक्चर की शॉप थी। 250 रुपए रोज से कमाते थे। कच्चा मकान था जिसमें दादी, मम्मी पापा, 2 बहनें और खुद 6 लोग रहते थे। सरकारी स्कूल में पढ़े क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे। पापा का सपना था कि सरकारी नौकरी करें। इंटर के बाद डिप्लोमा या बीटेक करना चाहते थे, लेकिन पापा ने ITI के लिए बोला। एडमिशन के लिए 15,000 रुपए चाहिए थे, तो कंप्यूटर बेचकर पैसा इकट्ठा किए। ITI के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन करना शुरू कर दिया। घर से जॉब करने के लिए प्रेशर था। ITI के बाद गुजरात की एक फैक्ट्री में 10,000 महीने की नौकरी ज्वाइन करी, पर वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें देखकर होश उड़ गए। ऊपर से टेम्परेचर 40-42 डिग्री, नहीं एडजस्ट कर पाए। 7 दिन बाद घर वापस आ गए। फिर ट्यूशन शुरू करी और एक कैफे में नौकरी कर ली। कुल 2,000 रुपए महीना कमाने लगे। कैफे में YouTube के बारे में पता चला तो मन में विचार आया कि यही काम किया जाए। पहले एक सिंगिंग चैनल बनाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक कॉमेडी चैनल बनाया, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर टेक कैटेगरी का चैनल बनाया टेक्निकल मनोज के नाम से। उसमें सक्सेस तो मिली, लेकिन एक गलती की वजह से चैनल का गूगल एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया। 1-2 महीने डिप्रेशन में चले गए। मान लिया कि YouTube नहीं है किस्मत में। घर वाले, गांव वाले, बगल वाले सब बोलते थे कि ये लड़का तो पागल हो गया है। डिमोटिवेट हो गए। YouTube छोड़ दिया 1-1.5 महीने तक। फिर एक और चैनल बनाया मनोज डे नाम से। एक सस्ते से मोबाइल से वीडियो बनाते थे। माइक नहीं था, नेट पैक के पैसे नहीं होते थे, अपने घर में जगह नहीं थी। बगल वाले घर में सीढ़ी पर बैठकर वीडियो बनाते थे, रोड साइड पर बनाते थे, जंगल में बनाते थे। फिर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स का क्राइटेरिया आ गया। फिर परेशान हो गए कि नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन काम करते रहे। पापा बोले वो अकेले नहीं कर पा रहे, कोई जॉब करो। बड़ी खराब सिचुएशन हो गई कि करें तो क्या करें। फिर दिल की बात सुनी और पापा से 1 महीने का समय ले लिया। रात भर नींद नहीं आती थी, नर्वस हो गए थे, टूट गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे। सोच लिया था कि मेरी किस्मत में नहीं है। घर वालों से नजरें नहीं मिला पाते थे। घर वालों की इनसे सारी उम्मीदें टूट गई थी। उनके सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लगे रहे। पहले सिंगिंग चैनल में 6 महीने, फिर कॉमेडी चैनल में 8-10 महीने, फिर टेक्निकल मनोज में 8 महीने लगे। उसके बाद कहीं जाकर मनोज डे चैनल पर 1.5 साल बाद सफलता मिली। चैनल ग्रो हुआ और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम सब जानते ही हो। इन हालातों में भी मनोज काम करते रहे। थोड़ी देर निराश हुए, फिर उससे में लग गए। उम्मीद की लौ जलाए रखी और ये सब करने की हिम्मत आई इनकी सोच से। और वो सोच क्या थी? वो सोच थी कंपटीशन कुछ नहीं है, आप चाहो तो है, ना चाहो तो नहीं है। पैशन, लगन और मेहनत भरपूर थी। कभी हार नहीं मानी। किस्मत जैसी कोई बात नहीं होती, किस्मत आप खुद बनाते हो। और मनोज ने अपनी किस्मत खुद बनाई। अपनी लाइफ पर फोकस किया। मन में एक जुनून था, जोश था। इस मंत्र पर काम किया। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। टारगेट सेट करके चले, मेहनत और लगन से लगे रहे। ठान लिया था कि मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है। लर्निंग है तो अर्निंग है। नॉलेज प्राप्त करी, सिर्फ मेहनत नहीं करी, सही दिशा में मेहनत करी। सोच ये थी कि मैं कर जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जज्बा ठान के रखा, मेरे से होगा, कैसे नहीं होगा। पॉजिटिविटी भर के रखी। लोगों ने पागल कहा तो समझ लिया कि सही ट्रैक पर जा रहे हैं। पागल बने कुछ बनने के लिए। सोच थी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किया। हार नहीं मानी, गलत करके सीखा, अपने आप में सुधार लाए, अपनी कमियां देखकर उनको दूर किया। नेवर गिव अप। शुरू में झेलना पड़ता है तो झेला, सुनना पड़ता है तो सुना, और फिर सफलता प्राप्त करी और इस मुकाम तक पहुंचे। और दूसरे हैं द वन एंड ओनली दीपक दहिया।
जिस उम्र में लोगों को मोटिवेशन का मतलब नहीं मालूम होता, मोटिवेशन की स्पेलिंग नहीं मालूम होती, उस उम्र में दीपक ने मोटिवेशनल चैनल बनाया। और उनके हालात क्या थे? एक 10 बाई 10 का कमरा था, इसमें पूरा परिवार रहता था। सबसे बड़ी जंग थी खुद से, खुद के हालातों से और परिवार से। मम्मी सिलाई का काम करती थी, 5 से 8 हजार रुपए महीना कमा लेती थी। पापा हलवाई का काम करते थे, पर उनकी कमाई फिक्स नहीं थी। दीपक शाई थे, इंट्रोवर्ट थे, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो जाते थे, टेंशन लेते थे। 10th क्लास में पता नहीं था कि करना क्या है, और यही बात अंदर ही अंदर खा रही थी, लेकिन कुछ करने की आग थी। स्टार्टिंग से लक्ष्य था कि एवरेज नहीं रहना। बहुत सोचने और रिसर्च करने के बाद ऑनलाइन अर्निंग पर ध्यान गया और वहां से यूट्यूब शुरू हुआ। कुछ करने की डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ठान लिया था कि इसी फील्ड में करियर बनाना है। दीपक के पास सैमसंग का गैलेक्सी J2 फोन था, जो दीपक और इनकी बहन दोनों यूज करते थे। जब वीडियो बनाने का समय आया तो इनकी मम्मी ने फोन छुपा दिया ताकि इनका ध्यान पढ़ाई से ना भटक जाए। तब दीपक बहुत हर्ट हुए, बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ, बहुत रोए। लगा कि सारे सपने चूर चूर हो गए। फिर कहीं जाकर मोबाइल मिला। 16 साल 1 या 2 महीने की उम्र थी जब शुरू किया था। मैच्योर नहीं थे, दुनियादारी की समझ नहीं थी, माइक लेने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों से उधार लेकर 200 रुपए का माइक लिया। नेट के पैसे नहीं थे, दोस्तों से वाईफाई लेते थे, स्टोर रूम में वीडियो बनाते थे। अप्रैल मई की गर्मी, पसीना बहता था, लेकिन वह गर्मी इनके सपनों की एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं थी। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहते, यही पसीना एक दिन एसी लाएगा, अच्छा सेटअप बनाएगा। और ये कहते समय इनके मन में कोई डाउट नहीं था, पूरा विश्वास था कि कुछ करेंगे जरूर। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि गूगल एडसेंस के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए और इनकी उम्र में 16 साल थी। ये जानकर फिर बहुत निराश हुए, बहुत शौक लगा। कोई सपोर्ट नहीं था, घर वालों को बता नहीं सकते थे। इसके बाद दीपक की जिंदगी की असली जंग शुरू हुई पेरेंट्स से। मम्मी कहती थी कि पढ़ाई पर फोकस कर, तो भटक गया है, परेशान कर दिया था। समझ में नहीं आता था कि उन्हें कैसे कन्विंस करे। स्कूल में टीचर्स भी टॉन्ट करने लगे थे, काम को मजाक समझ लिया था। फोन की परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरती जा रही थी, उसका बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया था, नया फोन मिल नहीं सकता था, माइंड पर स्ट्रेस आ रहा था। बाय नेचर भी छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते थे। मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी, लोग मजाक बनाते थे, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बोला। सबने मिलकर ठान लिया था कि एक 16 साल के बच्चे को मारना ही था। फिर डाउट आने लगे कि मेरा कुछ होगा भी कि नहीं। फिजिकल हेल्थ भी खराब हो गई थी, फैमिली का प्रेशर था, टीचर्स का प्रेशर था, न जाने कितने प्रेशर थे। फिर भी काम करते गए। तब कहीं जाकर 7 महीने बाद सक्सेस मिली, चैनल ग्रो हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम सब जानते ही हो। इन हालातों में भी दीपक ने धैर्य नहीं खोया, संघर्ष करते रहे, लगे रहे, सारे प्रेशर, सारे टेंशन झेलते रहे। तो आखिर वो हिम्मत आई कहाँ से इनके अंदर? वो हिम्मत आई इनकी पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से। कम व्यूज आ रहे थे तो भी खुद अपने आप को अप्रिशिएट करते रहे। इससे एक अलग ही एनर्जी आई, एक अलग ही मोटिवेशन बना। उस एनर्जी का यूज किया, उससे अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस को अपना एम बनाया, दृढ़ संकल्प रखा, जिम्मेदारी को स्वीकार किया, उससे भागे नहीं, अपने हालात से मोटिवेट हुए। सोच ये थी कि जब कुछ करना ही है तो बड़े से बड़ा करो, सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो। दोस्तों का मजाक, उनकी हंसी, उनकी बातें बहुत चुभी, पर ये मानकर चले कि मेरी गवाही मैं नहीं, मेरा वक्त देगा। और वक्त ने गवाही दी भी। दोस्तों पर गुस्सा आया, उससे जो एनर्जी निकलती थी उसको अपने काम में यूज किया। कहा मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं सही हूँ। अंदर जो चिंगारी थी वो आग बन गई, और जो आग थी वो ज्वाला बन गई। जिंदगी की असली एग्जाम में खुद से ये कहा कि एग्जाम चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, मैं इसमें पास होकर दिखाऊंगा। मन में डर बहुत था, पर डर का मजबूती से सामना किया। डर खत्म हो गया, अपने मन को वश में किया। सोच लिया कि चाहे कितना भी प्रेशर पड़े छोड़ूंगा नहीं, भले ही मार डालो, हार नहीं मानी। फिर किस्मत ने खुद कहा कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक था। दोनों ने 16 साल की उम्र में शुरू किया। दोनों ने अपना नया नाम बनाया, ब्रांड बनाया, एक अलग पहचान बनाई और सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करी। इनके पास सफलता के लिए जो जरूरी होता है उनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी ये सफल हुए। तो आखिर क्या है इनकी सफलता का राज? ऐसा क्या था इनके पास जो यहाँ तक पहुँचे? इनके पास था लगन, अनुशासन, निरंतरता, सोच, सफल होने की भूख, धैर्य, समर्पण, जुनून, बड़े सपने, कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास, एक योद्धा की तरह संघर्ष करना, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, कोई बहाना न बनाना, हार न मानना। और इनके आगे हालात ने भी घुटने टेक दिए और सफलता ने इन्हें अपने गले लगाया। अगर तुम्हारे हालात इनसे अच्छे हैं तो जुट जाओ अभी से,
हमारे पास तो कोई बहाना ही नहीं है। और अगर तुम्हारे हालात इनके जैसे हैं या इनसे भी खराब हैं तो इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानो, अपना गुरु मानो, और जो रास्ता मनोज और दीपक ने दिखाया है उस पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।